नमस्कार मित्रों। नमपाई एरे में हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। पिछली क्लासों में हम लोगों ने 1D एरे को देखा था, वन डायमेंशनल एरे को देखा था नमपाई के माध्यम से। इस क्लास में हम 2D एरे को देखेंगे, यानी टू डायमेंशनल एरे कहिए या मल्टी डायमेंशनल एरे की बात आप करें, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल को हम लोग देखेंगे नमपाई के रूप में। इसमें मल्टी डायमेंशनल में हमें स्पेशली चर्चा करनी है आपके 2D एरे की। तो समझते हैं कि आपका 2D एरे वास्तव में होता क्या है और इस पर हम वर्क कैसे करेंगे, ठीक है। टू डायमेंशनल एरे, समझिएगा, ये उस तरह का एरे होता है, ये उस तरह का एरे होता है जिसमें एक से अधिक रो होते हैं और एक से अधिक आपका कॉलम होता है। एक से अधिक रो और एक से अधिक कॉलम वाला एरे आपका मल्टी डायमेंशनल एरे होता है और इसे आप जो है टू डायमेंशनल भी कर सकते हैं। इफ एन एरे कंटेन मोर देन वन रोज एंड वन कॉलम्स दैट इज नोन एज टू डायमेंशनल एरे। इट विल आल्सो नोन एज एरे ऑफ एरेज। एरे ऑफ एरेज, नमस्कार सभी लोगों को, ठीक है। एरे ऑफ एरेज मतलब समझ रहे हैं, ये एक एरे के अंदर कई एरे आपके समाहित होते हैं, ठीक है। तो एक एरे के अंदर कई जो है वन डायमेंशनल एरे को समाहित कर देंगे तो आपका ये 2D हो जाएगा, यानी कि टू डायमेंशनल एरे। यानी इफ एन एरे कंटेन्स मोर देन वन रोज एंड वन कॉलम्स इज नोन एज मल्टी डायमेंशन कहिए या फिर टू डायमेंशन एरे। इट इज आल्सो नोन एज एरे ऑफ एरेज। कैसे लिखते हैं आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए ए हमने ले लिया, ठीक है, ए हमने ले लिया और इसमें आ जाए एरे, ठीक है, एरे। और यहाँ पर एरे में जो है हम एलिमेंट देने का तरीका समझिए, 10, 20, 30, 40, हमने 40 एलिमेंट, ये आपका जो है 5 एलिमेंट हमने दे दिया, यहाँ पर 4 एलिमेंट, ठीक है। कामा लगाएंगे, फिर आप जो है स्क्वायर ब्रैकेट को लगाएंगे, 50, 60, 70 और 80। ये मत सोचिए कि नंबरिंग आपको ऐसे ही लिखना है, ये जरूरी नहीं है। नंबरिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, इनके बीच की वैल्यू आपकी जो है कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू हम दिए हैं वही आपकी रहे, ठीक है। इसमें अगर आप समझें 2D एरे के इस पॉइंट में अगर आप समझें तो ये जो होता है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सेकेंड रो, ठीक है। सेकेंड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर आप इसको एक मैट्रिक्स के रूप में लिखें तो आपको मिलेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स यहाँ निकल करके आएगी, जिसमें आप पाएंगे, क्या पाएंगे कि आपका 0 रो 1 रो, एक रो आपका ये हो गया, एक रो आपका ये हो गया, दो रो आपके बने हैं, 0 कॉलम्स, 1 कॉलम्स, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, यानी कुल 4 कॉलम है। 4 कॉलम कैसे है, 0 2 3, एक 0 हो गया और 3 वो, 4 कॉलम हो गए। इस तरह से आपका यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू अगर हमें देखनी रहे, ये वाली वैल्यू देखें तो ये आपकी आ जाती है 0th रो की, यानी कि फर्स्ट रो आपका होता है। और ये वाली जो है फर्स्ट रोथ होती है, यानी कि सेकेंड रो होता है। क्यों? क्योंकि 0 आपका फर्स्ट है और फर्स्ट आपका जो है सेकेंड है, ठीक है। क्योंकि इसकी काउंटिंग जो आपकी शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। बात क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह से आप एरे लिखते हैं, या दूसरा तरीका आप और लिख सकते हैं इसको। अगर आप जो है 3D एरे क्रिएट करना चाहते हैं तो 3D एरे, यानी इसमें आपका 3 एरे होगा, ठीक है, 3 एरे होगा। तो अब इसको अगर हमें लिखना हो 3D एरे में जो है आपका 3 एरे नहीं बल्कि 2 डायमेंशनल के, यानी 2 डायमेंशनल के 2 एरे हम इसमें समाहित करते हैं, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे के 2 एरे हम जो है समाहित कर देंगे, ठीक है। तो इसको जरा देख लेते हैं। अगर इसी को मल्टी डायमेंशनल में आपको 3D क्रिएट करना है तब क्या करेंगे, ठीक है।
तो थ्री डायमेंशनल एरे को जो है हम लिखते हैं ए इक्वल एरे, ठीक है, ए इक्वल एरे। अभी वहां पर जो है स्क्वायर ब्रैकेट आपने एक लगाया था, यहाँ पर अब स्क्वायर ब्रैकेट आपका 3 लगेगा, ठीक है। कैसे? एक आपका हो गया, 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। 2, 5, 8 ये आपका एक एरे का एक रो हुआ, एक एरे का एक रो हुआ। इसी का दूसरा हो जाएगा 9, 10, 11। ये आपका जो है एक फर्स्ट एरे का दूसरा रो हुआ, ठीक है, फर्स्ट एरे का दूसरा रो हुआ और कॉलम यहाँ पर दो स्क्वायर ब्रैकेट आपका यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स चालू होगी, यानी कि सेकेंड 2D एरे चालू होगा और इसमें 2 ब्रैकेट आएगा और उसके आगे की वैल्यू हो जाएगी, मान लीजिए 3, 7 और 9 हमने लिया, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका हो जाता है 6, 5 और 2, इसका दोनों तो बंद ही होगा। अब ये आउटर जो है, ये आउटर भी आपका बंद हो जाएगा। अलग कलर से हम सबको दिखा दें तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए ये आपका जो है इसके लिए है, ये पहली जो है आपकी मैट्रिक्स है, यानी पहला जो है 2D एरे है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक जो है आपकी दूसरा 2D एरे है। और उसके बाद आप चले जाइए, ये जो है ये आपका जो है बाहर का एरे दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पे, ये आपका ये है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि कौन क्या है। अगर आप इतने की बात करें, इतने की बात करें तो ये आपका होता है फर्स्ट 2D एरे, ठीक है। फर्स्ट 2D एरे होता है ना, फर्स्ट 2D एरे होता है। और ये जो होता है ये सेकेंड 2D एरे होता है, ठीक है। सेकेंड 2D एरे आपका होता है, यानी एक आपका ये, अगर आप इसको अलग से कहीं डिफाइन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको ये कुछ इस तरह से मिलेगा कि आपका जो है 2, 5, 8 हुआ, ठीक है, और कामा लगा दिए 9, 10 और 11 हुआ। ये कामा आपने लगा दी, ए लगा दिया और इसको आपने बंद कर दिया, ठीक है। ऊपर से ये नहीं बंद होगा, ये आपका यहां से बंद होगा, ठीक है। तो ये पिछला जो हमने डिफाइन किया था उसी का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह की मैट्रिक्स आपकी जो है ये बन रही है 2। तो इसमें 2 मैट्रिक्स आपकी समाहित है और ये जो है आपका 3 डायमेंशनल एरे बन जाता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल एरे आपका ये बन जाता है, ठीक है। वे टू क्रिएट मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे को हम क्रिएट कैसे करें, अब इस चीज को समझना है, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे को क्रिएट करने के लिए, जैसे वन डायमेंशनल एरे में कई जो है आपके फंक्शन काम किए थे, उसी तरह से इसमें भी कई फंक्शन काम करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एरे फंक्शन हम लोगों ने देखा था वन डायमेंशनल एरे में, यानी एरे फंक्शन एक हो गया, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा था जीरोज फंक्शन, जीरोज फंक्शन, ठीक है। तीसरा आप लोगों ने देखा था वंस वंस फंक्शन, ठीक है, वंस फंक्शन देखा था। चौथा एक नया आपका मिलेगा रीशेप, ठीक है, रीशेप फंक्शन। तो वैसे तो होते हैं बहुत से फंक्शन जिसके माध्यम से आप जो है 2D एरे क्रिएट कर सकते हैं या मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं नमपाई में, ठीक है। लेकिन यहाँ स्पेशली हम लोग चर्चा करेंगे एरे फंक्शन का, जीरोज फंक्शन का, वंस फंक्शन का और रीशेप फंक्शन का, ठीक है। तीनों के आधार पर हम कैसे एरे आपका बनाएंगे 2D एरे और उसको कैसे हम एक्सेस करेंगे, इस चीज को हम लोग एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं आपका एरे फंक्शन, ठीक है। एरे फंक्शन का प्रयोग हम सबसे पहले लेते हैं, ठीक है।
एरे फंक्शन का प्रयोग करके हम कैसे 2D बनाएं। ठीक है, इसका जो सिंटेक्स होगा, सिंटेक्स आप समझिएगा कि इसका सिंटेक्स क्या है। ठीक है, तो सिंटेक्स जो है आप कर सकते हैं सबसे पहले एरे नेम, एरे नेम आप ले लीजिए। ठीक है, एरे नेम इक्वल नमपाई, नमपाई डॉट एरे। ठीक है, नमपाई डॉट एरे ले लेंगे। ठीक है, और अंदर आपका होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये कहीं से अलग से नहीं है, पीछे आप देखते आए हैं। डाटा टाइप होता है यानी डी टाइप होता है, डी टाइप इक्वल नन। ठीक है, और डी टाइप इक्वल नन होता है। फिर उसके बाद कॉपी होता है। ठीक है, कॉपी इक्वल आप ले लीजिए ट्रू। ठीक है, कॉपी इक्वल आपका हो जाता है ट्रू। इसके बाद होता है ऑर्डर के, ऑर्डर होता है आपका के। ठीक है, ऑर्डर के होता है। सब ओके होता है फॉल्स, ये आपका होता है फॉल्स। ठीक है, सब ओके होता है आपका फॉल्स। और यन एन डिम जो है एन डी एम, एन डिम, एन डी एम आई एन, ये होता है आपका जो है यहाँ पर जीरो होता है। ठीक है, ये सिंटेक्स है। तो सिंटेक्स बड़ा लंबा चौड़ा है, अगर याद करना चाहते हैं तो आप याद कर लीजिए। फिलहाल हम क्रिएटिंग कैसे करते हैं, 2D एरे को कैसे हम क्रिएट करते हैं, उस चीज को यहाँ पर समझाने चल रहे हैं। ठीक है, क्रिएटिंग 2D एरे यूजिंग एरे फंक्शन, क्रिएटिंग 2D एरे यूजिंग एरे फंक्शन। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे, है ना। कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे, इस चीज को हम सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सिंटेक्स क्या होगा क्रिएट करने का। सिंटेक्स जो होगा आपका क्या होगा, तो ये सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा आपको नमपाई, या फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट कर दीजिए, तो नमपाई डॉट एरे नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले चलिए करते हैं इंपोर्ट नमपाई। ठीक है, इंपोर्ट नमपाई हमने कर लिया। एरे नेम आप देंगे। ठीक है, एरे नेम, एरे नेम आप देंगे। ठीक है, एरे नेम और इक्वल कर देंगे नमपाई। नमपाई इसलिए लिख देना है क्योंकि फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट नहीं लिखा गया बल्कि इंपोर्ट नमपाई लिखा गया। नमपाई डॉट एरे होगा, एरे होगा। ठीक है, डॉट एरे होगा। और इसके अंदर जो है आप ध्यान से समझिएगा, एक ब्रैकेट और फिर दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में दो ब्रैकेट लगेंगे। एक ब्रैकेट जो है आपका एक रो के एलिमेंट्स को शो करेगा, दूसरा ब्रैकेट जो है आपका दूसरे रो के एलिमेंट्स को शो करेगा, यानी ये आप हो गया एलिमेंट फर्स्ट। ठीक है, और उसके बाद एक और लगेगा यहीं पर कामा करके, एलिमेंट सेकेंड। ठीक है, एलिमेंट सेकेंड। अब ये एक ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सब यहाँ पर आपका फाइनली जो है क्लोज हो जाता है। ठीक है, सब यहाँ पर जो है आपका फाइनली क्लोज हो जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर जो है ये एलिमेंट फर्स्ट जो है ये आपका रो फर्स्ट शो करेगा। ठीक है, और एलिमेंट सेकंड जो है ये आपका शो करेगा रो सेकंड। ठीक है, एक जो है आपका रो फर्स्ट होगा और दूसरा आपका रो सेकंड होगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, आपका एग्जाम्पल में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो आप उस चीज को समझ लीजिए। एक चीज समझिए, फिर उसके बाद जो है हम लोग दूसरे तरीके से या चलिए इसको हटा देते हैं फिलहाल, या एक लिख देते हैं फिर हटाते हैं। मान लीजिए ए आपको बनाना है, तो आप जो है नम पाई आप दे दीजिए डॉट एरे आपने दे दिया। ठीक है, नम पाई डॉट एरे लगा दिए, और यहाँ पर एक जो है एक जो है आपका स्क्वायर ब्रैकेट हमने बड़ा वाला ओपन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ शुरू करने हैं,
ये आपका ये दूसरा ब्रैकेट हो गया, ठीक है? एक स्क्वायर ब्रैकेट फिर आपका हो गया दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट। इस दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में हमें वैल्यू देनी होगी 10, 20, 30, 40। मान लीजिए हमने ये वैल्यू दे दिया। ये एक रो हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद दूसरा रो हम कैसे करेंगे 40, 50, 60 और 70। ये आपका दूसरा हो गया। अब फाइनली जो है हमें क्या करना होगा ये भी आपको यहाँ पर क्लोज करना होगा और उसके बाद जो है आपको क्लोज कर देना होगा पैरेंथेसिस वाला, ठीक है? ये आपका बन के तैयार हो जाता है एक 2D एरे। इसमें क्या-क्या है उसको आप समझ लीजिए, ठीक है? देखिए, ये जो है ये आपका फर्स्ट रो है, ठीक है? फर्स्ट रो है और ये आपका सेकेंड रो है, ठीक है? रो है और ये जो दिख रहा है ये आपका कॉलम दिख रहा है, यानी इस एरे में कुल 4 कॉलम हैं, 2 रो हैं। कैसे इसको आप रख पाएंगे उसको भी आप देख लीजिए। 10, 20, 30 और ये आपका हो जाएगा 40 और यहाँ हो जाएगा 50, 60 नहीं 40-40 दोनों में है 40, 50, 60 और आपका 70। ये आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका जो है ये आपका बना रो 0, रो 1, ठीक है? और यहाँ पर आपके बन गए 4 कॉलम। ये 0 कॉलम हुआ, ये 1 कॉलम हुआ, ये 2 कॉलम हुआ और ये 3 कॉलम हुआ। इससे आपके कुछ इस तरह के मैट्रिक्स यानी कि आपके 2 डायमेंशन एरे बनकर तैयार हो जाता है। यानी यहाँ पर जो है आपका जो ये है अगर हमें 10 एलिमेंट की बात करें, इसमें जानना चाहें कि 10 किस पोजीशन पे है, तो 10 की स्थिति आपकी होती है 0 रो और 0 कॉलम पे, ठीक है? 0 रो और 0 कॉलम पर जो है आपका 10 मिलता है, ठीक है? वहीं पर अगर हम इस 60 की बात करें 60 की तो आप देख रहे हैं कॉलम कौन सा है कॉलम 2 है और रो फर्स्ट है यानी रो फर्स्ट और कॉलम 2 की स्थिति जो है ये आपकी कहीं शो कर रही है 60 मतलब समझ लीजिए इस चीज को ये आप देख रहे हैं कॉलम 2 और रो फर्स्ट ये वैल्यू कितनी हो गई 60 उसी तरह से कॉलम 3 और रो 1 कॉलम 3 और रो 1 70 हो जाती है तो इस तरह से जो है आपका ये वाला मैट्रिक्स बन के तैयार होता है इसे आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं सेम इसी को कैसे वो होगा? तो उसके लिए जो है आप कुछ नहीं ए आप लिखिए ए इक्वल ठीक है ए क्या है एरे का नाम है ठीक है और उसके बाद लिख दीजिए नम पाई ठीक है नम पाई डॉट एरे ठीक है एरे आपने दे दिया अब यहाँ पे जो है जब हमने इतना दे दिया तो आप जो है अ, लगा दीजिए पैरेंथेसिस ठीक है पैरेंथेसिस लगा दीजिए अब फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाइए स्क्वायर ब्रैकेट आपका लग जाएगा और इसमें एलिमेंट लिख दिया जाएगा 10 20 30 40 ठीक है ये 4 एलिमेंट हो गया और इसको हमने बंद कर दिया कामा लगा दिया फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 50 60 70 या 80 ये आपका हो गया दूसरा तीसरा भी आप लिख सकते हैं ठीक है तीसरा भी आप लिख सकते हैं आप चौथा भी लिख सकते हैं ठीक है चौथा भी लिख सकते हैं तो ये आपका फाइनली लास्ट में जो है आपको सबको बंद करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर फाइनली जो है आपको हाँ, एक चीज़ और करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? फाइनली सबको आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है? ये आपका फाइनली सब बंद हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपका पैरेंथेसिस भी बंद हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर तो इंटीजर लिखा गया है, इंटीजर वैल्यू लिखी गई है। यहाँ पर जो है आप एरे के रूप में
स्ट्रिंग वैल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें इसी को डिफाइन करना हो एज ए स्ट्रिंग के रूप में, हम सेम यही ले रहे हैं, इसी के आगे का बात हम यहाँ पर दे रहे हैं। वो क्या कि आपका हो जाएगा यहाँ पर पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या देना होगा, स्ट्रिंग। मान लीजिए दे देते हैं राम, ठीक है, और यस एच दे दिए और GY दे दिए, ठीक है। ये आपका पहला बनता है, ठीक है। उसके बाद पहला रो, दूसरा आपका बनता है सो, ठीक है, मान लीजिए है, और जे है, ठीक है, ये हो गया। और फिर जो है यम एन आपका हो जाता है। तो ये आपका फाइनली जो है बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट जो लगाए थे वो बंद किए और पैरेंथेसिस। तो ये जो है आपकी स्ट्रिंग का मैट्रिक्स आपका बन जाता है। तो इस तरह से आप जो है मैट्रिक्स बना सकते हैं। किस तरह से, जो आपके सामने दिखाया गया है। यहाँ पर अगर हम आपको क्लियर करना चाहें तो आप देख पाते हैं कि ये जो है आपका फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड रो है, ये आपका थर्ड रो है, ठीक है, थर्ड रो है, और ये आपका फोर्थ रो है, ठीक है, फोर्थ रो है, ठीक है। और इसमें जो कॉलम्स की संख्या दी गई है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। अगर मान लीजिए हमें ये 5 एलिमेंट्स के एड्रेस को पता करना है कि जो 5 है, अ, नमस्कार, नमस्कार भाई अंतिमा जी, नमस्कार। ठीक है, तो जो ये 5 है, आपका 5वां एलिमेंट ये 5 है, ये किस पोजीशन पे है, किस पोजीशन पे, किस एड्रेस पे है। तो आप पाते हैं कि ये रो जो है फर्स्ट है, रो जीरो है, रो फर्स्ट है, रो सेकंड है, रो थर्ड है। ये कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 है। इसके पास आइए, देखिए आपका कॉलम आता है 1, ठीक है, कॉलम कौन सा हो गया 1, और रो आता है 2। तो रो 2 कॉलम 1 पर जो है आपका ये एलिमेंट है, ठीक है। देखिए रो आपका हो गया 2, ये रो को शो करता है, कॉलम हो गया 1 और रो 2 कॉलम 1 पर क्या है 5 है। उसी तरीके से अगर आप इस 8 को देखना चाहते हैं तो कॉलम क्या हो गया 8, यानी कि जो कॉलम है वो आपका हो गया 8, ठीक है, और रो कौन सा हुआ, रो हो गया 2, ठीक है, रो हो गया आपका 2। ये आपका हो गया, ये वैल्यू जो होगी आपकी होगी 8, ठीक है। इस तरह से 2 डायमेंशन एरे बनता है। हाँ सर, मुझे नोट्स चाहिए ज्योग्राफी की। अच्छा, ज्योग्राफी की लाइव क्लास ऐप पे शुरू करने जा रहे हैं, वही नोट्स आपको उस समय हम देते जाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी की नोट्स जो है लाइव क्लास आपकी चालू होने जा रही है ऐप पे, ठीक है। उसी समय हम आपको नोट्स देते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पर ये 2 डायमेंशनल एरे आपका बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। अब इसी चीज को हमें एक्सेस करना होगा। कैसे हम एक्सेस करें? पहला तरीका तो ये है कि हम इस तरह से इंडेक्स दे दें और फिर एक्सेस कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका जो है फॉर लूप का प्रयोग करके हम कर लेते हैं, ठीक है। फॉर लूप का प्रयोग करके हम कर लेते हैं। यहाँ बात आती है इंडेक्सिंग की, ठीक है। यहाँ बात आती है आपके इंडेक्सिंग की। तो इंडेक्स क्या होता है उसको समझ लीजिए। हाँ, पीसीएस का मेंस दे रही हैं, अच्छी बात है भाई, बहुत सही अंतिमा जी, बहुत सही। आप पीसीएस का मेंस दे रही हैं, हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। लगी रहिए, फाइनल कर लीजिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो है हम जाने इंडेक्सिंग क्या है। इंडेक्सिंग का मतलब अभी जो हमने 01 या 02 जो भी हमने दिया, ठीक है, 01 02 करके दिया। जैसे मान लीजिए एक एरे हम बनाते हैं, मान लीजिए एक एरे हम बनाते हैं ए इक्वल आपका। अब यहाँ पर जो है हम सपोज करके चलते हैं, इंपोर्ट
नमपाई सॉरी फ्रॉम इंपोर्ट फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट से लेके चल रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट से लेके चल रहे हैं, तो उस केस में आपका हो जाएगा एरे, ठीक है, एरे हो जाएगा और यहाँ पर हम वैल्यू मान लीजिए सपोज कि आपका जो है 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया और 40 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये आपका हो गया, तो ये आपका यहाँ कामा लग जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट लिखने के लिए 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया और आपकी 80 हो गई, ठीक है। फाइनली हम इसको क्लोज कर दिए। ये मान लीजिए एक एरे है। तो ये आपका कैसे बना हुआ है एरे? अगर मेमोरी लोकेशन दिया जाए तो ये आपका सीधे-सीधे जो है आपका स्टोर कर लेता है, ठीक है? ये आपका सीधे-सीधे स्टोर करता है क्या? 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 एरे जो है आपका पाइथन में इसी तरह से सीधे आपका जो है स्टोर हो जाता है। लेकिन जो मेमोरी लोकेशन होगा उसको आप समझिएगा, ठीक है? तो आपका यहाँ पर 4 एलिमेंट इसके हैं, 4 एलिमेंट्स इसके हैं, 2 रो आपके बन रहे हैं और 4 कॉलम बन रहे हैं, ठीक है? 2 रो 4 कॉलम। 0th रो के लिए जो है ये आपका होगा 0 और 0 होगा, ठीक है? 0 और 0 ये होगा 0 और 1 होगा, ये होगा 0 और 2 होगा, ये होगा 0 और 3 होगा, 4 कॉलम हो गए, ठीक है। अब उसके बाद जो है दूसरा चालू हो जाता है। दूसरा क्या करेगा 1 और 0 आपका होगा, 1 और 1 होगा और फिर 1 और 2 होगा, ठीक है। और फिर आपका हो जाएगा 1 और 3 ये आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका इंडेक्स आपका जो शो कर रहा, अगर हम इसी को एक आरेख में रखें तो आप पाते हैं कि आपका 10, 20, 30 और ये 40 हो गया, ठीक है। 50, 60, 70 और 80 हो गया। ये बॉक्स हमने बना लिया, ठीक है। ये आपका हो जाता है इंडेक्स। ये आपका होता है कॉलम, कॉलम, ठीक है। 0, 1, 2 और 3 इधर होता है आपका रो 0 और 1, ठीक है। अब फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका वो कौन सा है? तो 0 और 0 देखिए 0 और 0 आपका फर्स्ट एलिमेंट लिया गया है, आप यहां से देख सकते हैं। देखिए 0 और 0 यानी रो 0 कॉलम 0, रो 0 कॉलम 1 20 देखिए ये आपका ये रो को शो करता है, ये आपका कॉलम को, ठीक है। इधर से आपका आया रो 1 रो 0 और कॉलम 1, रो 0 कॉलम 2, रो 0 और कॉलम 2 ये आपका हो गया 30, ठीक है। ये आपका रो 0 कॉलम 3 ये आपका रो 0 कॉलम 3 हो गया 40, ठीक है। उसी तरह से जब इसमें आएंगे तो कॉलम 1 हो जाएगा, रो 0 हो जाएगा। देखिए कॉलम 1 ये आपका जो है रो 1 रो है आपका और ये है कॉलम, ठीक है। रो क्या है 1 है, कॉलम 0 आप यहाँ पर देख सकते हैं रो 1 कॉलम 0। उसी तरह से 60 का आपका हो गया 1 1 और इसी तरह से सब हो जाएगा, ठीक है। आगे की भी चीजें हो जाएगी। नमस्कार सिराज जी, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपकी आगे इसी तरह से इंडेक्सिंग आपकी बनती चली जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको हम कैसे एक्सेस करें। एक तो सीधे-सीधे इंडेक्स लगा करके हम एक्सेस कर सकते हैं। इसे अगर हमें एक्सेस करना है तो सीधे-सीधे इंडेक्स लगा के एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? हम सीधे कहें प्रिंट ए, ठीक है, प्रिंट ए 0 और 0। तो प्रिंट ए 0 और 0 का मतलब क्या होता है? मतलब ये आपका जो है ये है रो और ये है आपका कॉलम। तो 0 रो और 0 कॉलम कौन सा एलिमेंट दे देगा ये आपका 10 दे देगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप करें प्रिंट ए 1 और 0 तो अब देखिए रो क्या हो गया 1 रो 1 हो गया और कॉलम क्या हुआ 0, ठीक है। कॉलम 0 हो गया, क्या रिजल्ट ये आएगा? ये आपका आएगा 50, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप करना चाहते हैं ए आपका ए को ले लें हम 2, ठीक है, और कॉलम जो है 3। अब देखिए यहाँ पर ए टू है ही नहीं है, ए1 कॉलम 3, ठीक है। रो आपका जो है एक ही है यानी कि 0 और 1 दो ही रो केवल बचा हुआ है, ठीक है। तो ए वन का मतलब रो 1 ये आपका हो गया
और कॉलम 3 रो 1 को लेके चले ये कहां तक, कॉलम 3 तक। कॉलम 3 कौन सी वैल्यू आ गई, 80। इस तरह से प्रिंट हम कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप प्रिंट लगा दीजिए और ये आपका प्रिंट करके दे देगा। तो ये तो आपका हो गया इंडेक्स के माध्यम से एक्सेसिंग हम कर दें, ठीक है। मॉडिफिकेशन भी आपका यहाँ पर कर दिया जा सकता है, यानी मॉडिफिकेशन भी आप यहाँ कर सकते हैं। कुछ नहीं करना होता है, इंडेक्स मान लीजिए कि हमें ये वैल्यू बदलनी है, ये वैल्यू हमें बदलनी है, यानी 40 वैल्यू बदलनी है। 40 के स्थान पर हमें 100 लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स क्या है 40 का, 0 और 3 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 रो और कॉलम 3, तो हम सीधे लेंगे 0 रो, यानी ए 0 रो हो गया और कॉलम 3 हो गया। इसमें हमें क्या भरना है, 100, ठीक है, 100 कर देंगे। अब जो है ये 40 रिप्लेस हो जाएगा, इसकी स्थान पर जो है आपका 100 आएगा। अब उसको प्रिंट अगर हम करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो 100 मिलेगा, 40 अब आपका नहीं रह जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल को जो है हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको जो है हम लोग प्रैक्टिकली कर लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक करते हैं, तो इंपोर्ट numpy से ही हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट IMPORT, ठीक है, इंपोर्ट क्या, numpy NUMPY, ठीक है। इंपोर्ट numpy हमने कर दिया। अब इसके बाद जो है एक एरे हम क्रिएट करते हैं। मान लीजिए एरे हमने ले लिया ए, ठीक है, ए इक्वल, अब यहाँ पर numpy NUMPY डॉट ARRAY एरे, ठीक है, एरे फंक्शन में हम चले गए, ठीक है, एरे फंक्शन में, और यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट हम लगाएंगे, ठीक है, फिर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। उसी के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट फिर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट आपका लग जाएगा, ठीक है। एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू दे देते हैं 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40 दे देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसमें बाहर आते हैं और कामा लगाते हैं और यहाँ से हम कर जाते हैं इंटर, ठीक है। इंटर हम कर गए। अब फिर जब इंटर कर गए तो यहाँ पर जो है एक ब्रैकेट और लगा देते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट किस लिए, तो ये ब्रैकेट जो है आपका दूसरे के लिए लगाएंगे, ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स के लिए लगाएंगे। जहां तक उम्मीद है ये एक बंद किए हैं, ठीक है, एक बंद किए हैं, चलिए सही है, ठीक है। अब दूसरा जो है हम ले लेते हैं 50 मान ले लिए, 60 ले लिए और 70 ले लिए। कितने एलिमेंट हुए, 3। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 80 हम ले लेते हैं, ठीक है, 80 ले लिए। अब ये जो आपका बन गया, ये आपका यहाँ पर एरे बन गया, ठीक है। एरे आपका बन गया 2 डायमेंशनल, ये आपका बन गया, ठीक है। अब इसको अगर आप प्रिंट करके देखना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, PRINT, प्रिंट ए आप जो है यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। ए आप प्रिंट करेंगे तो आप यहीं पर जो है रिजल्ट अपना देख सकते हैं, ठीक है। यहीं पर जो है आप रिजल्ट देख सकते हैं। आपको हमने जूम करके दिखा दिया कि एलिमेंट 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये आपके 2 डायमेंशनल एरे बने, जिसमें 2 रो और 4 कॉलम, 2 रो और 4 कॉलम, जीरोथ कॉलम और जीरोथ रो और फर्स्ट रो, ठीक है। और ये आपके 4 कॉलम बन के यहाँ पर तैयार हैं, ठीक है। अगर आप इसका डाटा टाइप चेक करना चाहते हैं, डाटा टाइप, तो कुछ नहीं करना होगा, यही नीचे आइए, एक प्रिंट और दीजिए, प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पर कर दीजिए ए डी टाइप, ठीक है, A.DTYPE, ए डी टाइप, ठीक है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर एक और चीज कर लेते हैं, इंडेक्स के माध्यम से प्रिंटिंग भी कर लेते हैं। PRINT, प्रिंट हमने किया, क्या चीज, आपका जो है इंडेक्स के माध्यम से, मान लीजिए 0 रो ले लिए, ठीक है, और 0 कॉलम ले लिए, ठीक है, 0 कॉलम, 0 रो 0 कॉलम का ये आपका देगा। या फिर आप कर दीजिए प्रिंट प्रिंट जो है आप यहाँ पे ए देना पड़ेगा, ठीक है, ए आपको देना पड़ेगा। अब फिर आप जो है प्रिंट कर दिए क्या, ए
ए, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए 1 दे दिए, ठीक है? और इसके बाद जो है आप दे देते हैं जो है मान लीजिए 3 दे दिए, ठीक है? 3 दे दिए, ठीक है? अब देखिए ये एक्सेस क्या करेगा? आपको पहले बता दे रहे हैं, एक्सेसिंग यहाँ पर क्या होगी? ये आपका जो है 0 और 0, 0, 0 क्या है? ये आपका 0 रो और ये 0 कॉलम, तो क्या आया 10, पहले की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। 1 रो, फर्स्ट रो आपका हुआ, 3 कॉलम, तो 3 कौन हुआ 0 1 2 3, ये आपका हो गया यहाँ पे 80 ये प्रिंट करेगा। और डी टाइप भी आप चेक कर लीजिए, यहीं से जो है आप टाइप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका रिजल्ट आ चुका है। पहला 10, दूसरा 80 और इंट दिया है, इंट दिया 32, यानी जो आपकी वैल्यू है सब की सब कैसी है? तो आपकी इंटीजर टाइप की वैल्यू ये आपका है। ठीक है? लूप के माध्यम से हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम फॉर लूप का यहाँ प्रयोग करेंगे और फॉर लूप से आपकी एक्सेसिंग करके इसको दिखाएंगे। ठीक है? फॉर लूप से यहाँ भी 2 तरीके होते हैं, विथ इंडेक्स और विदाउट इंडेक्स, ठीक है? विथ इंडेक्स और विदाउट इंडेक्स। पहले विथ इंडेक्स हम कैसे करते हैं समझ लीजिए। फॉर, ठीक है? फॉर आपका होगा आर और इन ए, ठीक है? कोलोन और फिर उसके बाद आप आ जाइए, दूसरा एक और फॉर लगाना पड़ेगा, नेस्टिंग का काम करेगा भाई। फॉर, ठीक है? सी इन, फॉर सी इन और, ठीक है? सी इन और, ठीक है? और आप इसको कोलोन लगा लीजिए और फिर कर दीजिए प्रिंट, किसको करेंगे हम? सी को, ठीक है? सी को हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है? प्रिंट कर देंगे और फाइनली जो है हम एक न्यू लाइन यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है? एक न्यू लाइन लगा देंगे। प्रिंट लगाएंगे तो ये अपने आप न्यू लाइन ले लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है नेस्टिंग क्यों की गई है? ठीक है? नेस्टिंग को आपको समझना है कि वास्तव में यहाँ नेस्टिंग क्या कर रही है। ठीक है? समझिए। पहले तो इस एरो को जो है हम एरो को जो है आपका एरो ये दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस एरो को या फिर जो है हम इसको यहाँ लिख देते हैं। आपका हो गया 10 एरे 10, 20, 30 और ये आपका 40 हुआ, ठीक है? और इसके बाद हो गया 50, 60, 70 और 80 हुआ। ये आपका बनता है, ठीक है ना? यही बनता है ना? और ये आपका 0 1 ये 0 1 2 और 3 कॉलम 4 और रो जो है आपका 2 है, ठीक है? अब इसकी एक्सेसिंग देखिए कैसे होती है। ठीक है? जब आप यहाँ देख ही रहे हैं आर, ठीक है? आर इन ए, आर इन ए, आर जो है ये आपका रो को शो करेगा, ठीक है? आर ई इन ए जो है आपका रो को शो करेगा। रो कितना बना हुआ है? 1 रो और ये 2 रो। ये लूप जो है आपका 2 बार चलेगा। फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर कंट्रोल आएगा तो आर को लेगा, ये जो आर है ये आपका रो को इंडिकेट करेगा और रो ए से खोजा जाएगा। ए क्या है? आपका मैट्रिक्स है, जो आपका 2 डायमेंशनल एरे है। इसमें ए की वैल्यू कितनी है? तो रो आपका 0 और रो 1 2 है, तो यानी कि सबसे पहले यहाँ पर 0 लिखा जाएगा या आप कहें 1 काउंटिंग के रूप में अगर बात करें तो ये वैल्यू ली जाएगी, ये पहले ली जाएगी, ठीक है? ये वैल्यू आपकी कहाँ आ जाएगी? आर में, ठीक है? ध्यान समझिएगा। ये वैल्यू जो है आपकी फर्स्ट रो की आ जाएगी कहाँ? आर में। ये कितनी है? 1 2 3 और 4 है, ठीक है? 4 वैल्यू आपकी है। फिर अंदर जाएगा तो सी इन आर, सी इन आर, ठीक है? आर में सी, अब यहाँ पर वैल्यू क्या चलेगी? सी में क्या आएगा? आर की वैल्यू क्या है? 10 है, 20 है, 30 है और 40 है, ठीक है? तो सबसे पहले आर में आएगा 10 और यह 10 ट्रांसफर होगा सी में और यह प्रिंट कर देगा, यानी पहली वैल्यू आपकी हो जाएगी 10, ठीक है? फिर यहीं से लूप वापस होगा, सी आर में चेक करेगा कोई और वैल्यू है कि नहीं, तो 20 आ गई, 20 को लेगा सी में रखेगा, फिर सी प्रिंट करेगा, 20 आ जाएगा।
फिर वापस जाएगा सी में दूसरी वैल्यू ढूँढेगा, ये आपकी आ गई, ठीक है? ये आर में वैल्यू है तो ये आपकी आ गई सी में और फिर सी में आने के बाद इसको प्रिंट करेगा, यानी आ गया 30। फिर रिटर्न होगा यहीं से और सी में आर में दूसरी वैल्यू खोजेगा आर में तो क्या पाएगा 40, ठीक है? 40 को उठा के रखेगा सी में और फिर सी को प्रिंट करेगा यानी 40। अब फिर जब रिटर्न हो रहा है तो आर में वैल्यू ढूँढेगा, तो इसके आगे कोई वैल्यू आपकी नहीं है, क्योंकि पहली बार आर की वैल्यू चली जो थी, वो आपके फर्स्ट रो के लिए चली थी, सेकंड रो के लिए नहीं चली थी। इसलिए पहली बार फर्स्ट रो में ही ये सर्चिंग करेगा और इतना आपका प्रिंट कर देगा। तो अब इसके बाद नहीं मिल रही तो आएगा यहाँ एक नई लाइन यहाँ पर ये चेंज कर देगा, ठीक है? नई लाइन चेंज करके फिर से यहाँ पे जाएगा, अब आर में वैल्यू क्या चली? आर में वैल्यू आ गई ये सेकंड रो की, यानी फर्स्ट रो, जीरोथ रो था अब फर्स्ट रो। अब आर में वैल्यू किसकी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ फिर आएगा तो अब हम थोड़ा-सा मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा-सा मिटा दे रहे हैं ताकि ये जो है आपकी स्पष्टता यहाँ पर बनी रहे, है ना? नेक्स्ट टाइम जो चल रहा है, उसमें क्या कर रहा है? उसमें अब की बार तो ये वैल्यू जो है ए की ली जाएगी और ये ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ पर? आर में। आर में वैल्यू किसकी आ गई? ये वाली आ गई। ठीक है? बात क्लियर है? तो ये वैल्यू अब एक-एक उठाई जाएगी। पहले 50 वैल्यू आएगी सी में, ये प्रिंट करेगा, यानी 50 हो गया। फिर यहीं से वापस होगा सी, देखेगा आर में दूसरी वैल्यू है कौन सी? तो 50 60 है। इसको लेगा सी में रखेगा और फिर लाके प्रिंट कर देगा। ठीक है? ऐसे रिटर्न होगा, फिर 70 पाएगा, 70 सी में रखा जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा। फिर जाएगा वापस यहाँ 80 पाएगा, 80 को आर में रखेगा, फिर सी में रखेगा, सी से यहाँ प्रिंट कर देगा 80। फिर जाएगा तो अब कहेगा और कोई वैल्यू है तो नहीं है, तो फिर आप फिर बाहर जाएगा, न्यू लाइन चेंज करेगा और फिर आ जाएगा यहाँ। अब आर में एक ही दूसरी कोई रो आपकी बची नहीं है, इसलिए यहाँ से भी बाहर आ जाएगा और ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी एक्सेसिंग आपकी जो है हो जाती है। ठीक है? इस तरह से जो है आपकी यहाँ पर एक्सेसिंग हो जाती है। बात इतनी क्लियर हो गई होगी।